क्या आपने उन मेंढकों के बारे में सुना है जो रेगिस्तान में सूख गई झीलों की तलहटी के नीचे रहते हैं? बारिश होने से पहले इतने लंबे समय तक ये मेंढक कैसे जीवित रह पाते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि वे अपनी मेटाबॉलिज्म यानी शरीर के अंदर की वे रासायनिक प्रक्रियाएं जो नए सेल बनाती हैं और ऊर्जा देती हैं, उनको बदल लेते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली को छोड़ दे तो सीधी बात यह है कि मेंढक माने रहते हैं, मुझे इंतजार करना होगा और बारिश जरूर होगी, और फिर बारिश होती भी है। यही है असली समझ। लोगों को नहीं मालूम कि हमारा जीवन रेगिस्तान इसलिए है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो रही। हम सोचते हैं विधि का विधान है। लोग कहते हैं भगवान किसी को अमीर बनाता है, किसी को गरीब। क्यों? कोई आपको ये कहे कि मैं आपको 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, पर आपकी गर्दन काटनी पड़ेगी, तो क्या आप 10 लाख लेंगे और गर्दन कटवाएंगे? अगर गर्दन कटानी पड़े तो आपको 10 लाख का क्या फायदा होगा? तो 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमती चीज तुम्हारे पास है, वैसे ही जैसे उस धनवान के पास उसके लिए भी 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमती उसकी गर्दन है। फिर भी आप यही सोचते हैं कि अमुक सुखी है क्योंकि वो धनवान है। हकीकत यह है कि सबके पास आनंद का भंडार समान रूप से भरा हुआ है, पर हम इस बात से अनजान हैं। तुम गांठ बांध लो कि तुम्हारी जिंदगी में भी बारिश को आना है। ये बारिश तुम्हारे जीवन रूपी बगीचे को हरा भरा कर देगी। ये तुम्हें सृष्टि रचयिता की खुशबू की कल्पना ही नहीं कराएगी, बल्कि तुम इस सुगंध को स्पष्ट रूप से महसूस करोगे। यही है असली जानना, जीवित होने के अवसर को समझना। तुम अपने आप को एक बिल्कुल अलग तराजू में तौलो। अब तक तो तुम्हारे पास वो तराजू है जो तुम्हें किसी और ने दिया है। इसके एक पलड़े में तुम हो और दूसरे पलड़े में तुमने अन्य चीजों को रखकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की। यदि तुम अपने अंदर स्थित सच्चाई को देखना चाहते हो तो समझ का तराजू लो। हो सकता है पूरी जिंदगी लोग तुमसे ये कहते रहे हो कि तुम कितने अधूरे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम एकदम पूर्ण हो सकता है लोगों ने तुम्हें ये बताने की कोशिश की हो कि तुम्हारी चीजें अवास्तविक हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम वास्तविक हो। यह शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस बारे में किसी को सोचना भी अच्छा नहीं लगता, परंतु यह मुझे सच्चाई की याद दिलाता है। सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। सांस की यह बारिश अपनी इस देह पर बिना रुके लगातार हो रही है। मेरी सलाह है कि जीवन के बगीचे में उन बीजों को बो दो और उन्हें हृदय के फूलों के रूप में खिलते व विकसित होते हुए देखो। एक दिन आएगा जब सांसों की यह बारिश बंद हो जाएगी। उस समय के आने के पहले ही अपनी समझ व स्पष्टता के बीजों को बो दो, और जब इस जीवन रूपी देह रूपी मिट्टी पर सांस रूपी बारिश गिरना बंद हो जाती है तो ये पुनः एक रेगिस्तान बन जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।